वेलकम बैक टू द मैथ वॉरियर्स। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग जीडीएस के फॉर्म को अभी भर रहे होंगे या भरने वाले होंगे। आपको दोस्तों इस वीडियो में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। मेरे पास कल से जब से 2 से 3 मैंने वीडियो डाले हैं रौनक राठौर और सबके सिलेक्शन के। ये देखिएगा, ये ज्वाइनिंग लेटर आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। और इनके कागज़ कहाँ गए भाई साहब, इनके कागज़ ये देखिए। इसका वीडियो आपको अभी 2 से 3 घंटे के अंदर ये देखने को मिलेगा। कौन कौन सा सर्टिफिकेट आपको ऑफिशियल अभी से बनवा लेना पड़ेगा, नहीं तो हो जाओगे बाहर। ये देखिए, ये रखे हैं यहीं पर। और इन्होंने क्यों छोड़ा, क्या चीज़ें, सब कुछ प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर देख सकते हैं। इन्होंने ज्वाइन भी नहीं किया, ये ज्वाइनिंग लेटर डला है, क्या कारण रहे, क्या वर्कलोड रहता है, क्या कुछ रहता है, सारी बातें दोस्तों इस वीडियो में होने वाली। तो आप अगर पहली बार चैनल पर आए, चैनल से जुड़ जाएं, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से ज्वाइन कर लें। समझते हैं पहले पूरी बातों को, फिर मैं यहाँ पर सरकार की भी पोल खोलने वाला हूँ और इंडियन पोस्ट की भी पोस्टमार्टम होने वाला है। क्या कुछ है, क्या गड़बड़ियाँ हैं, क्या लूप होल्स हैं, क्या इन्हें करना चाहिए, और आप अपना पैसा और समय कैसे बचा सकते हैं, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। क्योंकि इस चैनल पर सब कुछ बात होती है बिना किसी टाइम पास के। समझते हैं दोस्तों इस चीज़ को। तो देखिएगा, पहली बात तो आप लोगों को 16 फरवरी अंतिम तिथि है, ठीक है। आराम से भरे फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं है। जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की 100 रुपये फीस है, फीमेल एससी एसटी की फीस है नहीं। और बीपीएम की पोस्ट है 12,000 से लेकर। और जो लोग ये पूछ रहे हैं क्या ये सरकारी है क्या है, तो संविदा पर हो, सिंपल सी बात, इतना क्यों नहीं समझ रहे हो। 12,000 से लेकर 29,380 तक धीरे धीरे बढ़ता, संविदा में जिस तरीके से बढ़ता वो कोई आपके ऊपर ना डीए लगे। डीए जानते हो बच्चों, नहीं जानते हो, आप कक्षा 10 पास है, इतनी चीज़ें नहीं जानते होंगे। जो लोग बड़े होंगे वो समझ सकते हैं। देखिएगा, डीए क्या होता है, डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता जो सरकार लगाती, ट्रैवल अलाउंस, बहुत सारे भत्ते मिलते हैं, ठीक है। सेंट्रल एम्प्लॉयज़ को और राज्य स्तरीय एम्प्लॉयज़ को भी, ठीक है, किसी भी राज्य में अगर आप होंगे तो। इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा, तो वो सारे भत्ते वत्ते आपको कुछ नहीं मिलेगा। फिक्स सैलरी होती है, वो जब कभी बढ़ेगी साल खाड़ में तो बढ़ेगी तो बढ़ जाएगी, ठीक है, नहीं बढ़ेगी तो नहीं बढ़ेगी, सिंपल सी बात है। लेकिन आप रहोगे इसी से, इसके बीच में 12,000 से 29,380, और एबीपीएम और डाक सेवक 10,000 से 24,700, सिंपल सी बात है। ब्रांच पोस्ट मास्टर बोलते हैं बीपीएम को, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, और डाक सेवक वो है, इसकी जो सैलरी है वो 10,000 से स्टार्ट होती है। आपको घर घर जाकर भैया चिट्ठी पकड़ानी है, चिट्ठी लाए, और उसके बाद जो है क्या है, टिक लगवाना, उनके मतलब साइन करवाने, ठीक है, कि भैया मैंने आप तक पहुंचा दिया। अरे हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके। अब 10th में आपके कितने मार्क्स होने, पहली बात तो अगर आप इतनी अच्छी वैकेंसी, ये वैकेंसी अच्छी है दोस्तों, अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं और पढ़ाई करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी है। अगर घर में आपकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, या आप ये चाहते हैं कि मुझे जो है मतलब कुछ अपने घर पर बोझ नहीं बन के रहना, तो एक अच्छा काम है। बस आपका जो माइंड है ना, इसको थोड़ा सा खोलना होगा कि मतलब वर्किंग हो, आपने काम किया, वहीं का काम वहीं छोड़कर आए, ठीक है। उसके बाद आ गए घर आने के बाद एज ए स्टूडेंट बनकर रहना है आपको, अपनी पढ़ाई करनी, मेहनत करनी शिद्दत से, क्योंकि 4 साल बाद दोस्तों इसका इंटरनल एग्जाम होता। लेकिन उस 4 साल को आप इंतजार ना करो, आप अपनी यहाँ पर जैसे यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, या आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की कर रहे हो, किसी की भी कर रहे हो, भैया आजकल तो ऑनलाइन की दुनिया। आप मोबाइल उठाओ, चैनल सब्सक्राइब करो मेरा, और वीडियो देखने लगो, ठीक है। कहीं भी देश के किसी भी कोने में होगे, विश्व के किसी भी कोने में होगे, मेरा वीडियो, किसी का भी वीडियो पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड आप देख सकते हो, मोटिवेट हो सकते हो, ठीक है। तो उन चीज़ों को आपको देखना होगा, ठीक है। तो आप तैयारी कर सकते हैं इस जॉब के साथ, ये अच्छी बात है। और कक्षा 10 में होकर आपको, और देखो इसमें सब नए लड़के लग रहे हैं। अब पुराने वालों का खेल खत्म है, खेल खत्म भैया, परसेंटेज का जमाना है। परसेंटेज नए वालों के, पुराने वालों को परसेंटेज है ही नहीं, तुम्हें पता ही है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। कोरोना काल वाले हो गए जो प्रमोट हो रहे हैं, या उससे पहले सीबीएसई आईसीएसई तक के बच्चे यार यहाँ पर आने लगे हैं। यूपी बोर्ड तो छोड़ ही दो, यूपी बोर्ड जो एमपी बोर्ड है, अलग अलग राज्य की अलग अलग बोर्ड है दोस्तों, ठीक है। तो उन चीज़ों को है, तो नए बच्चे ही इसमें सेलेक्ट हो रहे हैं। और आप सोचिए, प्राइवेट में जो बंदा 10,000 रुपये कमाता होगा, उससे आप वर्क प्रोफाइल पूछ कर देखिए, बहुत मेहनत पड़ती है दोस्तों। 8 से 9 घंटे, 12-12 घंटे उनसे काम कराया जाता है। तो आप कम से कम एक सरकारी
दफ्तर में होंगे, पहली बात। और दूसरी बात, सरकारी दफ्तर में होंगे, लोगों को नहीं पता होता जो आपके पास आते हैं। सबसे अच्छी बात समझना यहाँ पर, अभी हमारा भारत इतना जागरूक नहीं हुआ। सरकारी दफ्तर में बैठा हुआ चपरासी भी अपने आप को अधिकारी से कम नहीं समझता, इस बात को समझ लो, ठीक है। तो आप दफ्तर में बैठे होंगे, आपसे सर, रिक्वेस्ट, मैम बात की जाती है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। लड़कियां भी आजकल इस जॉब को प्रेफर कर रही हैं। कोई ऐसा वर्कलोड नहीं है, वर्कलोड है वहीं का वहीं है, उसके बाद निकल रहा है, टाटा बाय बाय, अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे से लगे हैं। क्या जा रहा है यार भाई, आप बाहर किसी शहर में रहते हैं, 4 से 5 हज़ार रुपये पिताजी से मंगाते हैं, उससे तो अच्छा ही है ना। तो ये सारी चीज़ें, तो वो जब आप करेंगे तो सरकारी आपको फील करेंगे कि भैया एक सरकार, और सरकारी दफ्तर का समझ में आएगा। आपसे जो बड़ा होगा बाबू, जिसको बोलते हैं पोस्टल असिस्टेंट, सुन लो, कल इंटरव्यू आने वाला है पोस्टल असिस्टेंट साहब का, सचिन राठौर का, ठीक है। पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट वो रहे, एसएससी सिलेक्ट हुए, एसएससी सीचएसएल से 2016 और 17 दोनों बार। ऐसे क्या होता है, सॉर्टिंग असिस्टेंट दोनों बार वो सिलेक्ट हुए, उन्होंने काम भी किया इस दफ्तर में, उनके अंडर में जीडीएस काम करते थे। तो वो कल आपको आकर बहुत अच्छे से सब कुछ बताने वाला है कि मैं तुमसे क्या क्या काम कराने वाला हूँ, है ना। तो उनसे बेहतर कौन मिलने वाला। और इस चैनल पर सब कुछ जो बात होगी वो बिल्कुल सिलसिलेवार निचोड़ निकाल रहा हूँ। किसी दिन पता है ना, मैं किसी पोस्ट ऑफिस में जाकर, इतनी पकड़ है अपनी, पोस्ट ऑफिस में जाकर वहीं कुर्सी में बैठकर जीडीएस का वीडियो बनाऊंगा। टेंशन ना लो, सब कुछ दे दूंगा इस चैनल पर, तुम्हें डाउट नहीं रखने दूंगा ज्वाइनिंग से पहले। और शाम तक तो दोस्तों ये वीडियो आना ही। अब बात कर रहे हो तुम परसेंटेज ही, पहली बात तो अगर आप इतनी अच्छी वैकेंसी दे रहे हैं तो इनको लिखित परीक्षा करानी चाहिए। ऐसा क्यों नहीं होता ये मैं बता दूं आपको। होता क्या था पहले, ये जब वैकेंसी आती तो बहुत लोगों को पता ही नहीं थी, सच्चाई बता रहा हूँ अंदर की बात, किसी को पता ही नहीं था कि वैकेंसी आती भी है, इतना पैसा मिलता है, ऐसे इसमें प्रमोशन होता है, ऐसे इंटरनल एग्जाम होता है। अब ये चीज़ें थोड़ा सा पारदर्शी तरीके से बनी। पहले तो भैया क्या होता था, तुम पोस्टल असिस्टेंट तुम्हारे रिश्तेदार को लगा लिया, चुपचाप से उसका भरा लिया, 10 लड़कों को भराया, सबसे ज़्यादा परसेंटेज था उसका, बाद बाकी सब पहले ऑफलाइन होता था तो उसका कागज बाहर कर दिया, जो सबसे हेड ऑफिस में जो उनको पैसा ले लेते थे और काम करा दे पहले। अब नहीं, अब पारदर्शिता हो गई है, क्योंकि सारा डेटा फीड होता है ऑनलाइन, वहाँ से पूरी पारदर्शी तरीके से लिस्ट आती है। तो वो वाला खेल तो खत्म हो गया, इसलिए आपका सिलेक्शन होने का चांस बन जाता है। देखो फीमेल SC ST इनका पैसा नहीं लग रहा, तुम क्यों टेंशन में हो, तुम तो भर ही दो, तुम्हारे 40% में तब भी भर दो, मौज मौज में भर दो, क्या जा रहा है ना। लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगा ऐसे भरो, जैसे मान लीजिए शहर के हैं, तो शहर में देखो भैया CBSE ऐसे सब बेरोजगार घूम रहे हैं, ये सच्चाई है, इसमें कोई। और 90+ वाले यहाँ बहुत हैं, ठीक है। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ भी हैं, हर जगह है यार, कहाँ नहीं है। लेकिन जो ग्रामीण इलाके हैं, ठीक है, जो रूरल एरियाज, वहाँ से भरो। और रही बात, मुझसे बच्चे बोल रहे हैं कि सर मैं MP से हूँ, यूपी से बढ़ सकता हूँ, बिल्कुल बढ़ सकते हो दोस्त, लेकिन उसमें एक रिस्ट्रिक्शन ये लगा है कि आपको लोकल लैंग्वेज का अनुभव होना चाहिए। कंप्यूटर तो है ही, लेकिन लोकल लैंग्वेज का अनुभव होना चाहिए। तो मान लीजिए आप यूपी के हैं, बिहार का पढ़ रहे हैं, बिहारी एसेंट बोल लोगे, बिहारी बोल लोगे, क्या है। तो इसीलिए भैया तो सोच समझ कर भरे, 10,000 रुपये या 12,000 के चक्कर में तुम यूपी से बिहार ना चले जाओ। अपने क्षेत्र में भरी जाती है भाई, अरे अपने क्षेत्र में नहीं, अपने बुआ की रिश्तेदारी या कहीं रिश्तेदारी में भर लो आसपास, ये चल जाएगा। आपके कोई रिश्तेदार रहते हैं आसपास, भर लिया, अच्छी बात है। जुगाड़ चलनी नहीं, किसी को पैसा देना नहीं, क्योंकि सीधी पार पहले चलती थी, तब मैं बता देता भैया पहले चलती थी। तो ये लोग टेंशन, अब बच्चे जो कन्फ्यूज हो रहे हैं, जनरल OBC और EWS वो पूछ रहे, क्योंकि उनके जा रहे हैं 100 रुपये, और जहाँ भैया रुपये जाता वहाँ टेंशन है, 100 बचाओ। तो देखो 60-70 ये वालों का होना नहीं, वो जमाने चले गए। भरने को ये है कि भैया 100 का जुआ खेलना हो खेल लो, ठीक है। सिंपल सी बात बता रहा हूँ, अगर आपको करना हो कम से कम 75 से 80, मतलब कम बोल रहा हूँ, ठीक है। इस सिलेक्शन हो रहा 95 वालों का, ये सच्चाई है, 95-92। तो 80+ वाले अगर यहाँ भरें, जनरल OBC और EWS, तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। भरना चाहते तो भर दो, वो आपकी बदली। देखो मैं बहुत फ्रेंकली बात करता हूँ, तो 80+ वाले तो भर दे, बाद बाकी ना भरे, अपना पैसा बचाना चाहे। बाद में फीमेल SC ST भर दे, जिनकी फीस 0 लग रही है तो 40% वाली भर दे, क्या जा रहा है भैया,
है ना। तो उम्मीद करता हूँ पूरी बातों को आप समझ गए, इस वीडियो के मोटो को आप समझ गए होंगे। अपना पैसा भी बचाओ, समय भी बचाओ, उसकी जॉब प्रोफाइल भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, सब कुछ मिलेगा इस चैनल पर। और कल आपको पोस्टल असिस्टेंट का इंटरव्यू मिलेगा, आज शाम को आपको ये सारे ज्वाइनिंग लेटर में क्या क्या कागज लगते हैं ये देखो स्क्रीन पर, शायद मैं दिखा पा रहा हूँ, इस तरीके से देखिएगा, ठीक है। तो इन सबको और यही तुम्हें मिलेगा, जिनको मिल जाएगा ना 40,000 को, इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करवाना। मिलते जुड़े रहिएगा। मैं